कहते हैं दारू, उसे अंग्रेजी में वाइन कहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं सांसद महोदय को पंक्ति भेंट करती हूँ। जिसे हिंदी में कहते हैं दारू, उसे अंग्रेजी में वाइन कहते हैं। पीकर जो नशा है उस नशे को बहुत फाइन कहते हैं। और अनुजी तुम कहती हो कि मैं सांसद महोदय को पंक्ति भेंट करती हूँ, पंक्ति भेंट करती हूँ। मैडम, पंक्ति को अंग्रेजी में लाइन कहते हैं। ये इन्होंने नहीं कहा तो मैंने कह दिया। इनके बहाने बहुत सारी चीज कह लेता हूं मैं। सांसद महोदय हैं, इतने युवा हैं, 20 साल से तो 20 साल के ही हैं। और इसलिए 4 पंक्ति आप सुने। भोपाल के एक शायर ने कहा है कि एक नेता कहीं खो गया है। दिलजीत सिंह, एक नेता कहीं खो गया है, कहीं आदमी तो नहीं हो गया। एक नेता कहीं खो गया है, कहीं आदमी तो नहीं हो गया है। और सूखे के दौरे पे निकला था परसों, पानी पानी तो नहीं हो गया है। दोस्तों, बात महिलाओं की है। मुझे महिलाओं के हवाले से एक बात याद आती है कि नगर की कुछ बहुएं बैठ गई महफिल जमा के, खूब उड़ाई दावत और खूब लगाए ठाके। फिर प्रस्ताव पास किया अपनी अपनी सासू माओ को तीर्थ यात्रा पर भिजवाने का, यानी ढेर सारा पुण्य कमाने का। तो सब बहुओं ने अपनी सासू को एक बस में बिठाया और तीर्थ पर भिजवाया। और हायरी किस्मत, कुछ ही दूर चलकर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सुनते ही सारी बहुएं मस्त हो गई। सुनते ही सारी बहुएं मस्त हो गई, क्योंकि सड़क किनारे थी घेरी खाई। सारी सांसें भगवान को प्यारी हो गई, एक भी बचने नहीं पाई। बहुएं इकट्ठा होकर रोने लगी, अपने नकली आंसुओं से अपना दामन भिगोने लगी। एक बहू तो बहुत ही तेज तेज रो रही थी। उसे देखकर एक श्रीमान को बहुत हैरानी हो रही थी। एक श्रीमान ने पूछा इतनी तेज रोने का कारण। तो छाती माथे कूटती महिला ने किया प्रश्न का निवारण कि मेरे हिसाब से तो रिश्तों की डोर टूट गई थी, किस्मत मुझसे रूठ गई थी। मेरे हिसाब से तो रिश्तों की डोर टूट गई थी, किस्मत मुझसे रूठ गई थी। क्या बताऊं भाई साहब, मेरी तो सास की बस ही छूट गई थी। तो ऐसी कई बातें हो जाया करती है। लीजिए, मैं आपके चेहरों पर फिर से मुस्कान देने के लिए, हंसी देने के लिए, ये शिखर वार्ता चल रही है जीजा साली की। जीजा जी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अगले कवि को पेश करूं। अगर ऐसे जीजा जी मिले तो भगवान की कसम कोई साली नहीं बने। चलिए, वो दुबई से लगातार आ रही हैं, भोजन करना है। भोजन करने के बाद वापस आ जाएंगी, हम उनका वापस स्वागत करेंगे। लीजिए दोस्तों, मैं 4 पंक्ति पढ़ता हूं और हास्य रंग के उस अनूठे शिल्पकार को आपके बुलाना चाहता हूं, जिनको उज्जैन में आपने पहले भी सुना और खूब सराहा। केवल 4 पंक्ति सुने आपका मानस बनाने के लिए। और अब थोड़ी सी आवाज आई, मंच पर ही बंद हो जाए तो बड़ी कृपा होगी कि एक पार्क में थोड़ी सी बात सुन भैया, सुन ले थोड़ा सा, बड़ी कृपा होगी। मेरे बाल बच्चे आपकी लंबी उम्र की दुआ मांगते हैं। एक पार्क में, अभी कहां चला भैया? चलिए जल्दी आ जाना। चलिए सुने, एक पार्क में एक युवक युवती प्यार के रसायन शास्त्र का प्रैक्टिकल कर रहे थे। मुझे मालूम है आपके माज ने कहां जालिम लोशन मोहल्ला बैठा हुआ है। जालिम लोशन, दांत खाज, खुजली की दवा। झंडू बाम नहीं बोला मैंने कि खुश शहर की आवाम हो गई, पता नहीं कौन जवान हुई और कौन बदनाम हो गई। बात मुन्नी तो मेरे सुन मुन्ने। बात उज्जैन से भोपाल में, तेरे को होश आएगा अस्पताल में। तो गई भोपाल वाली, अभी आने वाली थोड़ी देर के लिए। सुनो, एक पार्क में एक युवक युवती प्यार के रसायन शास्त्र का प्रैक्टिकल कर रहे थे। यानी एक हृदय की ऑक्सीजन दूसरे हृदय की कार्बन डाइऑक्साइड मिलाकर प्रेम की परख नली भर रहे थे। अब आपकी चेतन जाता हूं मैं चौथी पंक्ति पर। तभी गश्त लगाते पुलिस वाले ने आकर टोका, सेमी सांस्कृतिक गतिविधि करने से रोका। सेमी सांस्कृतिक गतिविधि करने से रोका। बोला, शादी के पहले ही प्रेम का इजहार, क्या सोचेगा तुम दोनों का परिवार? युवक बोला, सर आपको गलतफहमी हो गई है, हमारे मामले में आपका बयान जुदा है। हम दोनों तो पहले से ही शादीशुदा हैं। हम दोनों को पहले से ही शादीशुदा हैं। अशांत मन को प्रसन्न कर रहे हैं और पार्क में बैठे बैठे भजन और कीर्तन कर रहे हैं। तो सिपाही बोला शादीशुदा हो तो घर पे जाइए और वहीं पर जाकर झांझ मंजीरे बजाइए। और दोस्तों, जिस बात के लिए कविता लिखी, वहीं पर जाकर झांझ मंजीरे बजाइए। तो युवक बोला, बाप रे बाप क्या बात करते हैं आप, बाप रे बाप क्या बात करते हैं आप। यदि घर पर जाकर किया प्रेमालाप तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। इसका पति इसे मार डालेगा और मेरी पत्नी मुझे खा जाएगी।
ये हट्टे सिंह जी को समझ में ही बात, इसीलिए ये हट्टे सिंह पटेल, ये आज तक जहां डटे वहां से नहीं हटे, इसलिए इनका नाम हट्टे सिंह। तो लीजिए दोस्तों, मैं बुलाना चाहता हूं जयपुर से हमारे बीच पधारे आदरणीय संपत सरल जी को, और आप सबकी जोरदार तालियां उन्हें आवाज। अनुसबन चली गई हैं, फिर भी कोशिश करूंगा कि अपनी बातों से आपको थोड़ा सदमे से उबारूं। एक तो ये माइक जो है इसका इको खत्म कर दो भाई, प्लेन कर दो, थोड़ी आवाज गूंज रही है, ऐसा लग रहा है क्या मुझे? अच्छा, धन्यवाद। कोई भी कवि आ रहा है और थोड़ा सा निरर्थक भी बोलता है, लंबा भी बोलता है, उसका एक कारण है कि आपने ये मंच लाल किले का बना दिया। हाँ, और हमने ये कलमाड़ी से नहीं बनवाया, फिर निरर्थक बोला। भाई अशोक बाड़ी बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं और कवियों की एक लंबी टीम है, थोड़ा सा वातावरण बना की कोशिश करता हूँ। अनु सपन ने तो बहुत बढ़िया मीठा गा करके आपको सुनाया, मैं गाता नहीं हूँ और आपको मेरा एहसान मानना चाहिए कि मुझे गाना नहीं आता, उसके बावजूद गा नहीं रहा हूं। अनु सपन के मीठे गीतों के बाद, उसकी ऐसी मधुर आवाज के बाद आपको मेरी कविताएं या मेरी बातें ऐसे लगेंगी जैसे लता मंगेशकर के बाद में शिवराज सिंह जी भाषण दे रहे हो। हाँ, आदरणीय भाई, हंसना है तो एक साथ हंस लो, किस्तों में क्या हंसना यार। आदरणीय भाई साहब पवन जैन साहब ने भी जो आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं, और सांसद महोदय आपके भी हम आभारी हैं। भ्रष्टाचार की और काफी बातें की। भ्रष्टाचार अब इस देश में कोई मुद्दा ही नहीं है। बैठिए, मैं तो 5-7 मिनट ही बोलूंगा सर। जिस काम से गए हैं रुक नहीं सकते। भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं, मुझे ध्यान है। एक जूनियर सरकारी कर्मचारी ने झूठा फैमिली अलाउंस उठाने के लिए रिकॉर्ड में 3 बच्चे लिखवा दिए, तो उसके सीनियर अफसर ने उसको डांटा, बोलो नालायक, देश को आजाद हुए 64 साल हो गए, क्या 3 बच्चे लिखवा दे, 5 तो लिखवाता, 7 तो मैंने लिखवा रखे। और जो जूनियर ने जवाब दिया उससे अंदाजा लगा लेना देश में कितना भ्रष्टाचार है। क्या 3 बच्चे लिखवा दिए, 5 तो लिखवाता, 7 तो मैंने लिखवा रखे हैं। तो जूनियर बोला अपने सीनियर से, साहब आपका क्या मुकाबला करेंगे, आप शादीशुदा भी तो हो। अब इसी से आप अंदाजा लगा लो देश में कितना भ्रष्टाचार है। दरअसल नेताओं के बीच में राजनीति में कौन बनेगा करोड़पति खेला जा रहा है मेरे ख्याल से। बस फर्क इतना सा है कि नेता करोड़ों रुपए पहले कमा लेते हैं और सवालों के जवाब बाद में देते हैं। इतना सा ही फर्क है, बाकी सब अपने हिसाब से कर रहे हैं। कुछ ये मीडिया ज्यादा प्रचारित कर देता है, बेचारे अगर करोड़पति से अरबपति बनते हैं तो ये तरक्की हुई, इसमें पता नहीं ये कैसे जलते हैं मीडिया वाले लोग बात। हाँ, वो कॉमनवेल्थ गेम हुए, भाई साहब ने जैसा जिक्र किया था, खेल गांव में एक सांप आ गया, 8-10 दिन तक उसी को दिखाते रहे। अब इसमें क्या खास बात है यार, सांप आ गया, जब सारी धरती शेष नाग पे टिकी, ऐसे में 2-4 ऊपर आ गए तो लेकिन ये टीवी वाले हैं दिखाते रहते हैं। वो एक पुल गिर गया तो 8-7 दिन तक उसी को दिखाते रहे, गिर गया। आज खेल समाप्त हुए 6 महीने हो गए, कई बिल्डिंगें हैं जो अभी तक नहीं गिरी। बहुत अच्छा है। ये देखो, देश में आजादी के बाद जो कुछ होना चाहिए था वो न होकर के जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ, तो व्यंग्य पैदा हुआ। कुछ लोग अतीत में जीते हैं कि साहब पहले ही सब कुछ अच्छा था, आजकल सब कुछ बुरा हो रहा है। ऐसा नहीं है, न पहले सब कुछ अच्छा था ना आज सब कुछ गलत हो रहा है। ये अशोक पार्टी आज ही कह रहे हैं, देखो भाई साहब क्या समय आ गया, क्या जमाना आ गया। एक समय ऐसा था जब घर वाले 5 रुपए दे के भेजते थे और उज्जैन के बाजार में घंटे भर में मैं बोरा भर के सामान ले आता था। मैंने कहा समय खराब नहीं है, दरअसल अब हर दुकान में CCTV कैमरे लग गए।
सब करते रहते हैं अपने हिसाब से। देखो व्यंग आप बड़े बारीक ढंग से समझ रहे हो साहब। अभी बिहार में जब चुनाव और कांग्रेस दोनों एक साथ निपटे तो राहुल गांधी से किसी ने सवाल कर लिया, बोले जी आप दलितों के घर सोते रहते हो, आप ही आप सोते हो, आपकी सरकार के मुखिया तो मनमोहन सिंह जी हैं, वो क्यों नहीं सोते? तो बड़ी सहजता से कह दिया, वहीं से व्यंग निकलता है। बोले जी मनमोहन सिंह जी दलितों के घर क्यों सोएंगे, वो तो पहले से ही प्रधानमंत्री हैं। ये सटा बहुत अच्छा है, ये इशारे से ये सटाए है। एक देखो अच्छी चीज और बताता हूँ, बात कहां से निकलती है। एक किसान का एक एडिशनल जज के यहाँ मुकदमा चल रहा था। एडिशनल जज बोले साहब 6 महीने हो गए, पुलिस कोई कार्रवाई करनी, मेरे 3 बैलों की जोड़ी खो गई। एडिशनल जज ने माथा पीट लिया, बोले यार अब तक तो 2 बैलों की जोड़ी सुनते आए थे, मुकदमा तेरी जगह ठीक है, कोशिश करेंगे, पुलिस से भी कहेंगे, लेकिन ये 3 जोड़ी की क्या चक्कर है? बोले 3 बैल का क्या मतलब है, जोड़ी तो 2 की होती है, एडिशनल जज कह रहा है। किसान बोला साहब वो तो बात ठीक है, लेकिन 1 बैल एडिशनल था। भाई बहुत अच्छा बहुत ये बात होती है। मैं थोड़ा सा वातावरण बदल रहा था, अनुसपन ने प्यार मोहब्बत की चीजें आपको सुनाई, ऐसी उम्मीद आप मुझसे न करें। और मैं देख भी रहा था कि जब वो प्यार मोहब्बत की बातें सुना रही थी तो बुजुर्ग लोग भी गर्दन हिलाए लाके मजे ले रहे थे। ये विषय ऐसा है, परमात्मा ने नारी की सर्जना इस सृष्टि में इसलिए की है कि पुरुष का दिमाग सेंटर में रहे, तो वो हिलने का मतलब एडजस्ट करता रहता है। पुरुष का दिमाग सेंटर में रहता है। औरत नहीं होती तो आदमी अपने आप को खुदा से भी ऊंचा समझता। वो उर्वशी, मेनका, रंभा थोड़ी सी कमर हिलाती थी तो बड़े बड़े विश्वामित्रों के सिंहासन हिल जाते थे। कितना भी बड़ा कामयोगी और ब्रह्मचारी हो, औरत दिखते पसीने आ जाते हैं। और जो उदाहरण मैं दे रहा हूं अब आनंद लेना, कितना भी बड़ा कामयोगी और ब्रह्मचारी हो, औरत दिखते पसीने में आ जाती है। वो मल्लिका शेरावत घंटे भर योग सीखने गई थी, बाबा की एक आंख आज तक पूरी नहीं खुली। विषय ऐसा, मैंने भी एक समय ऐसा था जब प्यार प्रेम की कविताएं लिखी थी, जब तक अकलदार नहीं निकली थी। उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते तो मैं 5-7 गजलें लिख मारता, भले ही वो उबासी मुझको देख कर गेलेरी होती। और एक निवेदन कर दूं, बड़ी संख्या में नौजवान यहाँ बैठे हैं और महिलाएं भले ही कम संख्या में है, अगर 2-4 भी हो तो एक निवेदन कर दूं, प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकती। और बात अच्छी लगे तो समर्थन करना, प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता बदल ही नहीं सकती। मर्द की फितरत होती है, अर्थी के रास्ते में भी लुगाई मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाता है। मेरे एक मित्र ने तो प्रेम विवाह किया, नाम नहीं बताऊंगा वरना आप समझ जाएंगे, अशोक वाटी के लिए कर रहा हूं। प्यार के दौरान जिस लड़की के साथ जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल रहे। और ताली तो आप इस बात पर बजाएंगे, जिस लड़की को लेकर भागा था अब उसको देखते ही भागता है। शादी के 3 दिन बाद मिला, मैंने कहा नया नया प्रेम भी हुआ है, पत्नी को लेकर सिनेमा जाए, सैर सपाटा कर, क्या मंदिर मंदिर भटकता है। और 3 दिन में जो टेम्परेचर डाउन हुआ, ताली बजा के बता देना ताकि बाकी जिंदगी हौसले से निकल जाए। मैंने कहा यार नया नया ब्याह किया, वो भी प्रेम विवाह, पत्नी को लेकर सिनेमा जाए, सैर सपाटा कर, क्या मंदिर मंदिर भटकता है। बोलो भाई साहब सुना है, जोड़े ईश्वर बनाता है, बस उसी को ढूंढ रहा हूं। ये इश्क मोहब्बत बहुत त्याग और बलिदान का